और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर है। उज्जैन से ये गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन के डीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि उज्जैन से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 6 दिन से उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। लगातार दबिश हो रही थी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हुई है उज्जैन से। गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है और लगातार पुलिस उसके करीबियों पर नजर रख रही थी। उसके 3 अहम लोगों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि पुलिस उसके बेहद नजदीक है। लगातार सूत्रों के हवाले से पुलिस को खबर मिल रही थी और 50 से ज्यादा टीमें तैनात की गई थी यूपी पुलिस की, जो दबिश कर रही थी, जो संभावित जगह हो सकती है जहां पर विकास दुबे छुपा हो सकता है। लेकिन अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है 6 दिन बाद, जब 8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे ने मार गिराया था। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे और उसके 6 दिन बाद अब जाकर गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई है। उज्जैन के डीएम ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। अब विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन बाद गिरफ्तारी। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता है, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, क्या डिटेल्स, क्या इन्फॉर्मेशन, कहां से हुई है गिरफ्तारी उज्जैन में? देखिए, अभी ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, ना तो जिले के एसपी और ना ही आईजी की तरफ से अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि हुई है इस मामले में। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आज सुबह ही महाकाल मंदिर के पास विकास दुबे को देखा गया था और उसने खुद ने ही अपनी पहचान जो है वो उजागर की है वहां के एक स्थानीय सिक्योरिटी गार्ड को, और उसके बाद उसने थाने फोन करके इसकी जानकारी दी। ये अभी तक कुथली जानकारी जो निकल के सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस का कोई अधिकारी जो है अभी फोन उठा करके जानकारी देने को तो इस बारे में तैयार है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पास से ही अगर ये गिरफ्तारी की खबर सही है तो महाकाल मंदिर के पास से ये बताया जा रहा है कि सुबह उसे देखा गया था। करीब 250 रुपए की एक पर्ची जो है वो भी उसने कटवाई थी वहां मंदिर में, और वो पूरी पुष्टि जो है वो भी हो नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, जानकारी जुटाई जा रही है कि अगर ये वही शख्स है तो एक बड़ी कामयाबी जो है ये मानी जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की। लेकिन फिलहाल अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से स्पष्टीकरण जो है या फिर आधिकारिक पुष्टि जो है वो किसी भी अफसर की तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं की गई है। क्लैरिटी चाहेंगे रवीश, यहाँ पर सरेंडर हुआ है, गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। ऐसे में ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं गिरफ्तारी के वक्त की, जब विकास दुबे को सरेंडर किया गया उज्जैन के महाकाल, बहु प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के बाहर। ये देखिए पुलिस की टीम विकास दुबे को ले जाते हुए, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी जहां से हुई है और लगातार पिछले 7 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो जाता था। रवीश, क्या माने, विकास ने महाकाल मंदिर के बाहर होने की जानकारी खुद पुलिस को दी है और सरेंडर किया है, या फिर किसी और की इंफॉर्मेशन पर उसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि उसने खुद ने अपनी पहचान जो है वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को बताई और उस सिक्योरिटी गार्ड ने ही फोन करके पुलिस को वहां बुलाया है। ये अब तक की जानकारी मिल पाई है। आधिकारिक रूप से भले ही पुष्टि न हो रही हो, लेकिन सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि सुबह खुद विकास दुबे ने ही अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी आइडेंटिफिकेशन वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को बताई, जिसके बाद नजदीकी जो पुलिस थाना है, जो महाकाल पुलिस थाना है, वहां उसे ले जाया गया था, जहां पे उससे आगे की पूछताछ की गई।